एक दक्ष पुलिस बल के आप मुखिया थे। आपको क्या किसी वक्त ऐसा नहीं लगा कि अब 3.5 लाख लोग एक छोटे से क्षेत्र में इकट्ठा हो गए हैं, एक विवादित क्षेत्र है, अब यहाँ पर हमको बल प्रयोग करके चीज़ों को अपने कमान में लेना चाहिए? या आपने कोई ऐसी तैयारी कर रखी थी, मसलन कि फेंसिंग तो हुई थी, हमने देखा बैरिकेटिंग हुई थी, सेक्टर में बांटे गए थे ताकि भीड़ क्लस्टर में इकट्ठा ना हो? आपको क्या लगा एक समय में कि हमको इस पे कार्रवाई करनी चाहिए, बल प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि अगर अभी नहीं करेंगे तो फिर स्थिति बिगड़ेगी? देखिए, ये बहुत सभी लोग जानते हैं पुलिस बल में कि जो पहला जत्था होता है जिसमें कि अधिकतर नेता लोग रहते हैं, उनको अगर हम रोक लें शुरू में तो संभावना ये होती है कि पूरी जो भीड़ उनके पीछे है वो रुक जाएगी। ऐसा ऐसा बताया जाता है। अनफॉर्चुनेट ये है कि उस समय जब आदमी थोड़े से अंदर आए तो वो उस समय नहीं रुक पाए। उसका कारण यही था कि बिल्कुल ये भीड़ पूरी नज़दीक थी पुलिस बल के और ये स्ट्रक्चर के पास में। बिल्कुल ही जो उनका रास्ता जो बताया गया था कि यहाँ से जा कर के सांकेतिक जो कार सेवा की बात हुई थी वो यही हुई थी कि सरयू जी का वो बालू लेके हाथ से आएंगे और जहाँ शिलान्यास हुआ है उसी के पास जगह एक बनी हुई थी, वहीं पर वो बालू डालेंगे। यही कार सेवा की रूपरेखा यही तय हुई थी। तो वो बिल्कुल नज़दीक थे। कोई भी बल प्रयोग करने के लिए, लाठी चार्ज हो तो, टीयर गैस हो तो, ये सबके लिए थोड़ा सा स्पेस और चाहिए, तभी ये प्रभावशाली होता है। अन्यथा उसका प्रभाव, क्योंकि फिर कहाँ से हाथ चलाएंगे या अगर टीयर गैस करेंगे तो अधिकतर उन्हीं के ऊपर आएगा। तो इस प्रकार से बड़ी जिसको कहते हैं कि उनको काफ़ी परेशानी ये थी कि प्रभावशाली रूप से नहीं कर सकते हैं। और एक ये भी कहूँगा कि एक ये जब उनको कहा जा चुका है कि फायरिंग नहीं करनी है, तो कुछ लोगों के, मैं ये समझता हूँ कि कुछ लोगों के मन में ये कुंठा होगी कि फायरिंग नहीं करने के आदेश आए हैं तो इसके मतलब कोई भी बल प्रयोग न किया जाए। एक ये संभावना है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये सब परिस्थितियाँ मिल करके, और जो दूसरी बात वो ये है कि वो कार सेवक जो गवर्नमेंट के मन में या भारतीय जनता पार्टी के मन में ये था कि हमारे बहुत ही डिसिप्लिन्ड हैं और हमारी बात मानेंगे, वो स्थिति बिल्कुल नहीं थी। क्योंकि कई बड़े नेताओं ने बहुत कहा कि ये गलत है, आप लोग नीचे आइए। आप लोग नीचे नहीं आइएगा, यहाँ तक कहा कि सेंट्रल फोर्सेस हैं आपके ऊपर फायरिंग करेंगी, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं था। कोई एक आदमी या 2-4 आदमी ऐसे नहीं थे जिनकी बात सब माने कार सेवक। एक बड़ी भारी बात होती। देखिए, कोई भी मॉब होती है उसमें कुछ लोग नेता इस स्थिति में होते हैं कि उनके कहने के मुताबिक वो मॉब काम करेगी। तो ये सब परिस्थितियां मिल करके मैं समझता हूँ कि इसी के कारण से ये उसकी सुरक्षा पूरी नहीं हो पाई।